हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना कैरियर क्लासेस पे। आज हम चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड सवाल करेंगे। एक बार आपने ये दो सवाल समझ लिए तो समझने के बाद में आप चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चक्रवर्ती ब्याज से सवाल आता हो तो उसको आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ मैं आपको। तो चक्रवर्ती ब्याज का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मिश्र धन इजिकल टू क्या होता है। मिश्र धन इजिकल टू होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टे में 100 और यहाँ पर आ जाएगा समय। एक ये फॉर्मूला होता है। अब आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्या होता है कि इस प्रकार आप नहीं लिख सकते। इस प्रकार लिखोगे तो आपका टाइम है ना बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए आपको मिश्र धन को ए लिखना होगा, मूलधन को आप क्या लिखोगे पी लिख दोगे। ये तो सेम रहेगा। 1 प्लस दर को आप आर कर सकते हो रेट, और बट्टे में 100 और समय का टी हो जाएगा। तो आप जब भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हो तब आप इस प्रकार से लगा के फॉर्मूले के लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका है ना समय बच जाएगा। और एक और होता है, ये तो मिश्र धन का फॉर्मूला हो गया, और एक चक्रवर्ती ब्याज जिसे लिखते हैं शॉर्ट में CI, चक्रवर्ती ब्याज जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं CI लिखते हैं, इजिकल टू P यानी कि मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100, ये हो गया समय -1। ये फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती ब्याज का। ये आप दो फॉर्मूले याद रख लो। उसके बाद में कोई भी किसी भी तरह का चक्रवर्ती ब्याज से प्रश्न पूछ लेता है ना तो आप आसानी से कर सकते हो। और एक जब भी हमें CI निकालना हो तो उसका क्या होता है, उसका होता है A इजिकल टू CI, मतलब चक्रवर्ती ब्याज माइनस मूलधन P। ये याद रख लो एक। अब हम सवाल करते हैं किस प्रकार है वो सवाल हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या दे रखा है कि 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये क्या हो गया, 8,000 रुपये हो गया, ये मूलधन हो गया। तो आप इसको P लिख सकते हो। P कितना है 8,000 रुपये, ठीक है, ये 8,000 रुपये हो गया। फिर क्या कह रहा है 5%। जब भी कोई भी चीज़ परसेंटेज में दे रखी हो ना तो वो होती है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होती है दर। कितनी है 5%। फिर अगला क्या कह रहा है का चक्रवर्ती ब्याज की दर से 28 माह का मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज निकाले। अब जब 2 वर्ष आए तब तो ठीक है, 3 वर्ष आए तब भी ठीक है, 1 वर्ष आए तब भी हम बड़ी आसानी से फॉर्मूला लगाकर कर देते हैं। लेकिन अब ये क्या है कि 28 माह आया है। तो 28 माह में आप देख लो कि कितना टाइम हुआ है। 2 सालों में कितना 24 महीने होते हैं, तो 2 साल तो ये हो गए। तो 2 साल जो ये टाइम कितना होगा 2 साल ये हो गया। फिर 4 महीने बचते हैं। तो 4 महीने बचते तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 बट्टे में लगाएंगे 12, क्योंकि 1 साल 12 महीना का होता है। तो 2 साल 4 पीछे कितना बचता है 4 बट्टा 12। तो इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1/3। तो 2 साल और 1/3 वर्ष। ये इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे। जब भी याद रखना है कि जब भी माह आए ना तो आपको क्या करना है कि पहले तो साल को कंप्लीट करना है। तो 24 महीने तो ये हो गए, तो 28 है तो 24 महीने से 2 साल हो गए, पीछे बचे 4 माह। तो 4 माह बचे और 1 साल में नीचे 12 लिखना है। अगर 3 महीने बचे तो 3/12 लिखना है। इस प्रकार आपको करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज। मिश्र धन मतलब क्या कह रहा है, ये A निकालना है तथा CI निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज ये निकालना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मिश्र धन का क्या है, A इजिकल टू P 1 प्लस रेट अपॉन 100 और ये T। ओके, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो ये A मिश्र धन क्या है ये निकालना है, ठीक है। P कितना दे रखा है 8,000, ये लिख दो 8,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5, ये R कितना दे रखा है 5/100। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अब 2 वर्ष और 1/2
सही 1/3 वर्ष दे रखा है। तो इस तरह के सवालों को आप कैसे करोगे, तो भाई 1-2 साल तो यहाँ पर आ गया, तो ये 2 साल तो यहाँ पर लगा दो, सही सही आ रहा है लगा दो। अब इसको कैसे लगाओगे, तो इसको लगाने के लिए क्या करना है कि वापिस से एक बार इसको ये लिखना है 1 + 5/100। अब 1/3 है तो इसको क्या करना है कि आपको 1/3 अंदर लिख देना है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये 8000 का तो 8000 लिख दो। ये कितने से जाएगा, ये हो जाएगा 5 का, इसमें कितनी बार जाएगा 20 बार हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना हो गया 1/20 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 + 1/20 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 1/20, तो ये हो गया 300, मतलब 5/300। ये लो, अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो अब इस तरह के आप आराम से कर सकते हो। तो 8000 ये हो गया 21, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक जोड़ना है। तो ये हो गया 21/20 गुणा 21/20। और जब इसको सॉल्यूशन करोगे ना आप, तो इसका कितना आंसर आएगा, जब आप इस तरह की चीज़ों का सॉल्यूशन करोगे तो अब आएगा इसको 61/60। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको काटना है, बड़े आसानी इस तरीके से आप अब कर सकते हो। ये 3 जीरो है, 1 0 से 1 0, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो गया। तो ये कितना हो गया 2 2 4, तो ये 2 बार कट गया, ये कट गया 4 2 बार। तो 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 61/6। तो ये इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 86967। ये क्या आ गया, ये आ गया मिश्र धन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, सी निकालना है ना, ये सी निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा वापस इस फॉर्मूले को देखो, ये क्या होता है, ये देखो ये कितना दे रखा है 8 9 6 7 = CI माइनस P कितना दे रखा है मूलधन 8000। तब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। अब दूसरा सवाल करते हैं, किस प्रकार है वो दूसरा सवाल हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अगला क्या दे रखा है कि 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, फिर हम इसको ट्रिक के साथ भी करेंगे कि बड़े बिना पेन चलाए उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि P कितना दे रखा है, P मतलब क्या होता है, ये है मूलधन। P का मतलब कि मूलधन है। इसमें क्या है कि आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। तो ये 4000 दे रखा है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ये रखा है 5%, ठीक है लिख दिया। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, ठीक है। अब क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला क्या है चक्रवर्ती ब्याज का, ये रहा CI = P। तो इसको निकाल दो आराम से। तो इस चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो CI = P कितना दे रखा है 4000। ये एक मिनट फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, P 1 + R/100T मतलब समय -1, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये CI निकालना है तो ये P का मान 4000 लिख देंगे। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5/100, समय कितना है 2 साल -1। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4000 प्लस ये हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20, ये -1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये हो गया 4000, तो ये क्या हो गया 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441/400 -1। इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। तो अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4441 माइनस इधर गुणा हो जाएगा 400 और नीचे बट्टा में 400 आ जाएगा। ये है। तो अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, अगर चाहो तो कर सको। मैं इसका सवाल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया 4000 गुणा 441 में से 400 निकालो तो 41/400। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है 41 से।
तो कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 4 चौक 16, 40 को मल्टीप्लाई करोगे कितने किससे 41 से करोगे, 41 को 40 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 4 16, तो 1 6 4 0। ये इस प्रकार का इसका आंसर आएगा। अब ट्रिक के साथ देख लो कि ट्रिक का किस प्रकार है वो सॉल्यूशन करेंगे हम। तो क्या दे रखा है पी अपना, क्या दे रखा है 4000, ठीक है 4000 दे रखा है, 2 वर्षों के लिए निकालना है। तो जब भी 2 वर्षों टाइम कितना 2 वर्षों के लिए निकालना है, तो ये पहली साल लिख दो यहाँ पे, ये दूसरी साल यहाँ पे लिख दो। अब हमेशा ध्यान रखना है कि 5% का निकालना है ना, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर प्रतिशत निकालना बताया था कि बिना पेन उठाए आप प्रतिशत किस प्रकार निकाल सकते हो। तो आप देखो 4000 में आप क्या करोगे कि इधर एक पॉइंट लगाओगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 400, 10%, 10% कितना हो गया 400 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है 5% निकालना है, तो इसका आधा कर दो, तो इसका आधा, तो ये 200 हो गया। तो 5% कितना हो गया 200 हो गया। तो पहली साल के लिए ये 200, दूसरी साल के भी 200, अगर 3 साल का पूछे तो तीसरी साल के भी आपको 200 लगाना है। अब वापस 200 का कितना 5% और निकालना है इस पर, तो 200 का 5% कैसे निकालोगे, ये 1 0 इधर लग गया, तो ये 20 कितना हो गया 10% हो गया। फिर इसका आधा करोगे तो ये 10 हो गया, तो मतलब 5% कितना हो गया 200 का 10 हो गया, तो ये 10 इधर लगा दोगे, तो टोटल कितना हो गया 410, 410 है वो CI हो जाएगा, 410 हो जाएगा CI। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार है वो आसानी से ट्रिक के साथ आप सॉल्यूशन कर सकते हो, और ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। और जब भी इस तरह माह में पूछा जाए तो आप इस तरह सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।